आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटेंगे जिसे शायद हम सब भूल चुके हैं। एक कहानी, पहले विश्व युद्ध में भारतीय शूरवीरों की, उनकी कूटनीति की और एक ऐसी विरासत की जो आज लगभग खो सी गई है। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है भारत की राजधानी दिल्ली से, और दिल्ली के भी एक बहुत ही मशहूर चौराहे से। जो लोग दिल्ली में रहते हैं या कभी गए हैं वो तीन मूर्ति चौक को तो जरूर जानते होंगे, पर कुछ साल पहले इसका नाम बदल दिया गया। अब ये है तीन मूर्ति हाइफा चौक। और बस यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। सोचिए, दिल्ली के एक लैंडमार्क का नाम इजराइल के एक शहर हाइफा के नाम पर क्यों रखा गया? मतलब भारत और इजराइल के बीच इतना गहरा कनेक्शन ये आया कहां से? इसका जवाब ढूंढने के लिए चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, करीब करीब 100 साल से भी ज्यादा। चलिए अब इस कहानी के सबसे ज्यादा रोमांचक हिस्से पर चलते हैं। ये एक ऐसी लड़ाई की कहानी है ना, जो सुनने में बिल्कुल नामुमकिन सी लगती है। एक ऐसी लड़ाई जहां तलवारों ने तोपों को हरा दिया था। बात है साल 1918 की। पहला विश्व युद्ध अपने आखिरी दौर में था और लड़ाई का मैदान था मिडिल ईस्ट का एक शहर हाइफा। एक तरफ जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद रियासतों के भारतीय घुड़सवार सेनाएं, और उनके हाथों में क्या था? भाले और तलवारें। और दूसरी तरफ तुर्की और जर्मनी की सेनाएं, जो खाइयों में मतलब ट्रेंचेस में बैठकर तोपों और मशीन गनों से लैस थीं। आप ही सोचिए ये लड़ाई कितनी नामुमकिन लग रही होगी। मिशन बिल्कुल साफ था, हाइफा शहर को तुर्की और जर्मनी की सेनाओं से आजाद कराना। हमले की जिम्मेदारी सबसे पहले दी गई जोधपुर लांसर्स को, और फिर उन्होंने जो किया वो इतिहास बन गया। अपनी जान की कोई परवाह किए बिना वो सीधे तोपों पर टूट पड़े और घुड़सवार सेना के इतिहास की सबसे बड़ी और शायद आखिरी जीतों में से एक अपने नाम कर ली। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, भारतीय सैनिक यूरोप और मिडिल ईस्ट में चल रही इस लड़ाई में आखिर कर क्या रहे थे? ये लड़ाई तो हमारी थी ही नहीं। असल में सच तो ये है कि पहले विश्व युद्ध में भारत का योगदान बहुत बहुत बड़ा था। दिल्ली का इंडिया गेट वो उन्हीं हजारों भारतीय सैनिकों की याद में बना है जो उस युद्ध में ब्रिटिश इंडियन आर्मी की तरफ से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। उस वक्त के भारतीय नेताओं के लिए ये फैसला लेना आसान नहीं था। ये एक बहुत ही जटिल फैसला था। महात्मा गांधी ने तो यहाँ तक कहा था कि कई बार सवाल ये नहीं होता कि कौन सही है और कौन गलत, बल्कि ये होता है कि ज्यादा बुरा कौन है और कम बुरा कौन। उनके हिसाब से जर्मनी ज्यादा बुरा था और इसीलिए अंग्रेजों का साथ देना जरूरी था। और यही वजह थी कि बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी जैसे बड़े बड़े राष्ट्रवादी नेताओं ने भी भारतीयों को ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया। रही बात राजा महाराजाओं की, तो वो तो पहले से ही संधियों से बंधे हुए थे, सो उन्होंने भी अपनी सेनाएं इस युद्ध में भेज दी। तो चलिए अब लड़ाई के मैदान से जरा बाहर निकलते हैं और कूटनीति की दुनिया में कदम रखते हैं, क्योंकि यहीं पर हमारी कहानी के दूसरे हीरो की एंट्री होती है। एक ऐसा शख्स जिसने युद्ध के बाद भारत का भविष्य तय करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। युद्ध खत्म हुआ और साल 1919 में पेरिस में एक बहुत बड़ा शांति सम्मेलन हुआ। मकसद था एक तो ये तय करना कि अब दुनिया का भविष्य क्या होगा, और दूसरा जर्मनी जैसे देशों को सजा देना जिन्होंने ये युद्ध शुरू किया था। और ये कोई छोटा मोटा सम्मेलन नहीं था। दुनिया भर से 32 सबसे बड़े नेता और प्रतिनिधि इसमें शामिल होने के लिए बुलाए गए थे। आज भी लंदन के वॉर म्यूजियम में इन 32 लोगों की मूर्तियां रखी हुई हैं। उनमें से 31 लोगों ने काले रंग के कोट पैंट पहने हैं, लेकिन एक मूर्ति है जो सबसे अलग दिखती है, सैनिक वर्दी में, सिर पर पगड़ी पहने हुए। ये थे बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, उस सम्मेलन में भारत के अकेले प्रतिनिधि। और उन्होंने वहां जो कर दिखाया वो वाकई कमाल था। देखिए, पहला उन्होंने भारत की तरफ से वर्साई की संधि पर दस्तखत किए। सोचिए, गुलाम देश के लिए ये कितना बड़ा सम्मान था। दूसरा, उन्होंने भारत के लिए नई बनी लीग ऑफ नेशंस में एक सीट पक्की कर दी, जिससे भारत को पहली बार दुनिया के मंच पर एक पहचान मिली। और तीसरा और सबसे जरूरी, उन्होंने अंग्रेजों से भारत के लिए स्वशासन यानी कि सेल्फ रूल की मांग भी रख दी। ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमैटिक जीत थी। तो चलिए अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं, देखते हैं कि आखिर हाइफा की लड़ाई का पेरिस के उस सम्मेलन से क्या रिश्ता है और इसकी विरासत आज क्या है। देखिए ये सब कैसे जुड़ा है। 1918 में भारतीय सेनाओं ने हाइफा में ऐतिहासिक जीत हासिल की। 1919 में महाराजा गंगा सिंह ने पेरिस में भारत का मान बढ़ाया। इन सब योगदानों के बदले अंग्रेजों ने भारत के राजाओं को एक बड़ा तोहफा दिया। सबसे पहला तोहफा था दिल्ली में बना 3 मूर्ति स्मारक। ये जो 3 मूर्तियां हैं, ये उन्हीं 3 रियासतों जोधपुर, हैदराबाद और मैसूर के सैनिकों का प्रतीक हैं जो हाइफा की लड़ाई में लड़े थे। ये उनकी बहादुरी को एक सलाम था। और इसके बाद 1921 में अंग्रेजों ने भारतीय रियासतों के लिए चैम्बर ऑफ प्रिंसेस नाम का एक संगठन बनाया। ये पहली बार था जब हमारे राजाओं को अपनी बात रखने के लिए एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म मिला। और इस बड़ी उपलब्धि के सम्मान में इसके पहले चांसलर कौन बने?
कोई और नहीं, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। तो हाइफा के युद्ध के नायकों और महाराजा गंगा सिंह की कूटनीति, इन दोनों ने मिलकर भारत को दुनिया के मंच पर एक नई पहचान दी। लेकिन कड़वा सच ये है कि आज ये कहानी ज्यादातर लोगों को याद ही नहीं है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि इतिहास में ऐसी और कितनी ही कहानियां होंगी जिन्हें हम सब पूरी तरह से भुला चुके हैं।